क्या कभी आपने वो पल जिया है जब आपने खुद से कहा हो, काश मैंने ऐसा न किया होता? शायद किसी को धोखा दिया हो, किसी अपने का दिल दुखाया हो, या कोई ऐसा निर्णय लिया हो जिसने किसी की जिंदगी पर बुरा असर डाला हो, और वो बात, वो गलती समय बीत जाने के बाद भी बार बार आपके अंदर लौट कर आती है। एक खाली कमरे में बैठते ही वो क्षण फिर सामने आ खड़ा होता है। किसी और की कहानी सुनते ही अपनी गलती की याद दिला देता है, और फिर मन सवाल करता है, क्या मैं बदल सकता हूं? क्या मुझसे हुई गलती सुधारी जा सकती है? क्या मैं अपने कर्मों को दोबारा शुरू कर सकता हूं? यही सवाल हमारी आत्मा में हलचल मचाते हैं। यह कोई सामान्य पछतावा नहीं होता, बल्कि एक नई चेतना के जन्म की पहली दस्तक होती है। भारतीय दर्शन के अनुसार जब कोई इंसान खुद से यह पूछने लगे, क्या अब मैं नया बन सकता हूं, तो समझ लीजिए उसके भीतर आत्मा जाग रही है। हमारे यहां कर्म को केवल किसी कार्य या घटना के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह के रूप में समझा गया है। एक ऐसा प्रवाह जो आपके सोचने, बोलने और करने के हर तरीके में समाया होता है। कर्म 3 भागों से मिलकर बनता है। कार्य, आपने क्या किया। भावना, करते समय आपका मनोभाव कैसा था। इरादा, आपके उस कर्म के पीछे की मंशा क्या थी। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी को दान दिया लेकिन अंदर से आपको घमंड हो रहा था कि मैं कितना उदार हूं, तो वो कर्म पूरी तरह पुण्य नहीं रह जाता। वहां मदद है, लेकिन उसके साथ अहंकार भी जुड़ गया, और यही मिश्रित ऊर्जा भविष्य में उसका फल तय करती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, कर्म का फल उसके भाव और इरादे में छुपा होता है। केवल अच्छे काम करना काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें सच्चे भाव और शुद्ध इरादे से करना जरूरी होता है। अब जरा गहराई से समझते हैं कि हमारे कर्मों का ढांचा कैसा होता है। हिंदू दर्शन कर्म को 3 भागों में बांटता है। 1. संचित कर्म, वो सारे कर्म जो आपने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। ये आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपके स्वभाव और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म से ही बहुत समझदार होता है, या कोई व्यक्ति बहुत जल्दी गुस्सा करता है। ये सब संचित कर्मों की छाया हो सकते हैं। इन कर्मों को तप, ध्यान, सेवा और संयम के जरिए धीरे धीरे शुद्ध किया जा सकता है। 2. प्रारब्ध कर्म, ये वो कर्म होते हैं जिनका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। आपके शरीर की बनावट, आपका परिवार, आपकी सामाजिक परिस्थिति, ये सब प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। इन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन इनके प्रति हमारा रवैया, यानी हम इन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, वो पूरी तरह हमारे हाथ में होता है, और यहीं से नए कर्म जन्म लेते हैं। 3. क्रियामाण कर्म, ये वो कर्म हैं जो आप अभी इस पल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। यही वो कर्म हैं जो तुरंत आपके भविष्य को आकार देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज का एक विचार, एक भावना, एक कार्य कल की जिंदगी का बीज बनता है, और इसलिए अगर कोई बदलाव करना हो तो यहीं से करना होगा, इसी क्षण से। अब सवाल है, अगर किसी ने कोई गलती की, उसका पछतावा भी है और वो सुधारना भी चाहता है, तो क्या इतना काफी है? इसी सवाल के जवाब में भारतीय परंपरा हमें प्रायश्चित का मार्ग दिखाती है। प्रायश्चित केवल पश्चाताप नहीं, बल्कि पुनः शुद्धि की प्रक्रिया। यह कोई औपचारिक या धार्मिक रस्म भर नहीं है। यह आत्मा के भीतर का एक सच होता है, जहां व्यक्ति अपनी गलती को न केवल स्वीकार करता है, बल्कि उसे सुधारने की ईमानदार कोशिश भी करता है। प्रायश्चित के 3 स्तर होते हैं। 1. मानसिक प्रायश्चित, जहां आप दिल से मानते हैं कि आपने गलती की और अब आप सच में बदलना चाहते हैं। यह भीतर जागने का पहला संकेत है। इसमें गिल्ट नहीं, बल्कि जवाबदेही होती है। 2. शारीरिक प्रायश्चित, जैसे सेवा करना, तप करना, उपवास रखना, ये आपके शरीर और ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करने के तरीके हैं। ये कर्मों की ऊर्जा को साफ करने में मदद करते हैं। 3. सामाजिक प्रायश्चित, जहां आप अपने किए गए नुकसान को उसी व्यक्ति या समाज की सेवा करके ठीक करते हैं। जैसे आपने किसी को अपमानित किया था, अब उसी को आदर देना, उसका हक लौटाना।
यही असली कर्म सुधार है। प्रायश्चित में 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं: गलती की सच्ची स्वीकारोक्ति, भीतर बदलाव की पक्की नियत और उसके विपरीत सकारात्मक कर्म करना। वाल्मीकि, अंगुलिमाल, अज़ामिल ये नाम सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं बल्कि चेतना के गहरे रूपांतरण की मिसाल हैं। ये साबित करते हैं कि अगर चेतना बदल जाए तो कर्म भी बदल सकते हैं। यह धर्म का सबसे बड़ा संदेश है। पाप से नहीं डरिए, परिवर्तन की संभावना से जुड़िए। अब एक और सवाल, क्या आत्मा पर पाप का असर होता है? भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न कटती है, न जलती है। वह नित्य, शुद्ध, अचल और अविनाशी है। तो पाप आत्मा पर नहीं चढ़ता, वह चढ़ता है मन, बुद्धि और संस्कारों पर। जैसे शीशे पर धूल जमने से उसकी चमक नहीं दिखती, वैसे ही हमारे कर्मों की परतें आत्मा की रोशनी को ढक देती हैं। इसलिए आत्मा को शुद्ध नहीं करना होता, बल्कि उसके ऊपर की परतों को हटाना होता है। यह संभव है। गलती को बिना बहाने के स्वीकार करके, अपने विचारों को गवाह की तरह देखने की आदत डालकर, साधना, सेवा और क्षमा के रास्ते पर चलकर। अब आखिरी सवाल, मैं आज से क्या कर सकता हूं? हर दिन एक हीलिंग एक्शन लें। किसी को माफ कर दें जिससे आपने दूरियां बढ़ाई थीं। किसी की मदद करें जिसे आपने अनदेखा किया था। खुद से एक सच्चा संवाद करें जिसे आपने अब तक टाल रखा था। प्रतीकात्मक रूप से भी शुरुआत करें, जैसे एक दीप जलाएं और कहें, अब मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। ध्यान करें, आत्मविश्लेषण करें, रोज कुछ समय खुद के लिए रखें और सबसे अहम, खुद को माफ करना सीखें। क्योंकि जब आप खुद को माफ करते हैं तभी आत्मा की ऊर्जा फिर से बहने लगती है। कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उनकी ऊर्जा को बदला जा सकता है। जो कभी अज्ञानता में किया गया था उसे अब चेतना के साथ बदला जा सकता है। यही असली रीसेट है। यह कोई जादू नहीं बल्कि हर दिन की साधना है, जहां हर सोच, हर भावना, हर कर्म एक नई ऊर्जा के साथ जन्म ले। कई लोग सोचते हैं कि मंदिर जाकर कुछ चढ़ा देने से या किसी ब्राह्मण को दान देने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मांड कोई रिश्वत नहीं लेता। वह देखता है आपकी आंतरिक ऊर्जा, आपकी सच्चाई और आपकी बदलाव की कोशिश। अगर आपने जहां कभी अंधेरा फैलाया था अब वहीं रोशनी भर दी, तो समझिए आपने कर्म को नहीं, उसकी ऊर्जा को बदल दिया है। यही असली पुनर्जन्म है। इस जन्म में, अभी, इसी पल। रीसेट का अर्थ है पुराने चक्र को तोड़ना। वही सोच, वही गलती, वही दुख जो बार बार लौटते हैं, उन्हें अब एक नई चेतना से जवाब देना। जैसे जख्म भरने के बाद वहां नई त्वचा बन जाती है, वैसे ही चेतना भी पुराने कर्मों के जख्म भर सकती है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक चीज सबसे जरूरी है, ईमानदारी। अपने आप से पूरी तरह सच्चे रहना। कोई बहाना नहीं, कोई दिखावा नहीं। जब आप भीतर से कहते हैं, अब बस, अब मैं सच में बदलना चाहता हूं, तो यही पल एक नई यात्रा का पहला कदम बनता है। तो क्या आप अपने कर्मों को रीसेट कर सकते हैं? हाँ, अगर आप हर दिन एक नई ऊर्जा से जीने को तैयार हैं। अगर आप अपने अतीत को सजा नहीं, शिक्षक मानते हैं। अगर आप कहते हैं, मैं वो नहीं हूं जो मैंने किया था, मैं वो हूं जो अब कर रहा हूं। यही असली बदलाव है। आप कर्म नहीं हैं, आप चेतना हैं। आप पाप नहीं हैं, आप संभावना हैं। आपका अतीत आपकी जंजीर नहीं। अगर आपकी जागरूकता सच्ची है तो आज से, इस पल से शुरुआत कीजिए।